बोले लाला जे कोई और थोड़े ही है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले नाना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बाल चरित्र रस महामुग्ध सो वर्णन करी मुन मूढ़, रसिक प्रीतम सुमिरत निस्वासर अंतर भाव निगूढ़। श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी का भाव वे कह रहे हैं। बोले ठाकुर जी रोन लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो और हृदय से लगा करके बोले देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे, मैया तेने ले लियो गोद में। अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जे मैं ना हूं जे तो कोई और है। ना ना लाला देखिए तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े है के दिखा रही है, देख ये केश तेरे ही हैं, देख वाके केश भी ऐसे ही, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ो मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे मैं हूं सांची? बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतना मलूक हूं। अरे देख अरे मैया जल्दी काजर लगाए थे ढोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहा हो इतना उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है महाराज। एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और सुबंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे हैं, गरे थे उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन करने, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोना चत, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे नेक नेक से चरण है ठाकुर जी और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं और मन ही मन रिझावत। खुद ही कभी हंसन लग जाएं, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाएं। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं। और जब गैया कान उठा के सुन लगे तो उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो न गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचने लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। कब हुक बाबा नंद पुकारत, कब हुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा नंद बाबा कह करके बुला में और नंद बाबा के हाँ लाला। सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत। हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक वा को चाटे और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना रहे सामग्री गिर रही है तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने सो मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। माखन तनक लेत कर अपने,
तनक बदन में लावत, कबहू प्रतिबिंब खम्भ को लो नील दिखावत। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खंबान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। आहा, ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। देख देख जसुमती यह लीला, हरख आनंद बढ़ावे, सूर शाम के बाल चरत नित ही नित देखत भावे। हरिजू अपने आगे गावे, हरिजू अपने आगे गावे। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य, क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं, ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तजन्यो, शोकात् आपतुरलं मनसो वनस्थाम्। अब धीरे धीरे लाल जी ने और बड़े होते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों अपनी लीला में विस्तार करते जा रहे हैं, ऊधम बढ़ाते जा रहे हैं। कभी गैयान के सींगन सो लटक जाएं, कभी अग्नि सो खेलें, कभी कोई लीला करें, कभी कोई लीला करें। पर एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई हैं। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे चार चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे हैं, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट से किशोरी जी, नेक्स्ट से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गई। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं, सकुचत हसत मधुर स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली, घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काज। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुनवानी, निग से अति अतुराई हूं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज माता सु कछु क्लेश करत हैं, रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को समारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे।
और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल के मैया बेलन लेके खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया ते। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी, और मैया के पास जाकर के बोले, मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द है। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत बारंबार बताई हो। मैया तू इनको जाने, हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने। मैया बोली ना मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूल्यो बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर ते बाहर निकलनो सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छो, फिर? बोले लौट के आ रो सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे, देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगर नागर बहुत रिझाए। मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो। सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसम बड़ी रीझ गई है मैया। अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसम, तो या को खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छो लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ही ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर लीलान को दर्शन और श्रवण अब कर रहे हैं हम आप सब। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। अभी तो चोरी लीला प्रारंभ होगी। चोरी में भी दूध की लीला चोरी की अलग है, घी की अलग है, दही की अलग है, मक्खन की अलग है, सबन की अलग अलग लीला ठाकुर जी मधुर भाव से कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज बार बार बलैया जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीलान के हम बार बार बलिहारी हैं। बहुत सुंदर अवसर मिलो है, ठाकुर जी की बाल लीलान को चिंतन चल रहा है। अब ठाकुर जी ने 3-3.5 बरस के है गए, अब लीलान में और विस्तार आवेगो। चोरी लीला और मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला, अभी कई लीलाएं ठाकुर जी की होंगी। और इन्हीं बीच में श्री किशोरी जी के संग भी ठाकुर जी कैसी कैसी लीला बाल भाव में कर रहे हैं। सब रसिक जनन के भावन से हम लोग सुनेंगे। आचार्य प्रवर संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान सब विराज रहे हैं। वृंदावन को प्रणाम करते भय आज के सुंदर भाव को विराम देंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। अच्छा देखो, अभी मन में भाव आ रहा हो कि अब तो कथा कुंज की है रही है। कुंज में किशोरी जी नहीं आवे, लेकिन अब किशोरी जी ने आकर के कुंज भी निकुंज कर दियो। अब कल से लीला में किशोरी जी विराजेंगी तो निकुंज की लीला आवेगी। बड़े भाव से हम आप सब लोग सुनेंगे। आओ वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन,
सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो आप लोग नाचो ताली बजाओ अच्छो है, वृंदावन बोलवे में कंजूसी मत करो। वृंदावन जब बोले तो श्री जी, ठाकुर जी, यमुना जी सबन को प्रणाम है जाए, पूरे ब्रजमंडल को प्रणाम केवल वृंदावन बोलवे से। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन